संकेत पर। हाँ, तो जो अपराधी है वो अपराध समाप्त करने की बात करेगा। आज धूमल सिंह जी पूरा गांव-गांव परिक्रमा कर रहे हैं। 15 में वो स्थिति था कि इनके लोग कहते थे कि वोट दी है ना तो ठीक कर दे, तो रंजीत सिंह उसका विरोध किया था। क्षत्रिय समाज की बात है, उस क्षत्रिय समाज पर यह लांछन लगाया गया कि बेटी बेच के ये लोग टिकट लाएंगे। मुन्ना भैया की बेटी हमारी बेटी हुई, उसके विरोध में आदमी है। तो ये तो निर्णय हमारे समाज को लेना होगा। रही बात कि आप कुछ तथाकथित लोग जो फेसबुक पे कुछ, और मुन्ना भैया का जिस दिन टिकट मिला था उस दिन जो लांछन लगाया गया कि ये लोग बेटी बेच के टिकट ला सकते हैं, तो मेरे लिए राजनीति मायने नहीं रख सकता है, मेरे लिए क्षत्रिय की बेटी मायने रख सकता है, एक माँ विधानसभा की हर बेटी मायने रख सकती है। और पुनः हम खुले मन से क्षत्रिय राजपूत समाज को कहना चाहते हैं कि आज निर्णय की घड़ी है। आज आपको निर्णय अगर आप नहीं करेंगे तो आज अगर मुन्ना भैया की बेटी पे कोई उंगली उठाया है तो कल आपके बेटी पे उंगली उठेगा, हमारे बेटी पे उंगली उठेगा। तो ये चुनाव निर्णय करेगा कि मेरे लिए बेटी सर्वोपरि कि मेरे लिए एनडीए सर्वोपरि। निर्णय हमें किसी नेता से गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी बेटी से तो गुरेज है। अगर क्षत्रिय के बेटी पे कोई उंगली उठाएगा तो रंजीत सिंह चुप नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे किसी का हो, क्योंकि बेटी बेटी होती है। और आप लोग फेसबुक पर जाएंगे जब पीछे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट ये फेसबुक पे लिखा गया कि ये लोग बेटी बेच के टिकट लाए हैं। तो इसका जवाब देना होगा और एकमा विधानसभा की जनता, एकमा विधानसभा के क्षत्रिय को इस पे निर्णय लेना होगा। इसलिए हम आए हैं और कल से हम क्षेत्र में रहेंगे। पूरा एकमा से एक आदमी को बुला दीजिए जिसका हमने बर्बाद किया, एक आदमी। चाहे आपके मीडिया के थ्रू हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी को बर्बाद किया तो उसको बुला दो, जो बोलिएगा हम राजनीति छोड़ देंगे। है मेरा धूमल सिंह से प्रश्न, कितने गांव में बिजली रंजीत सिंह का जड़ता है? 85 गांव में। यह है विकास, तो विकास पुरुष और एकदम हरिश्चंद्र के साथ खड़ा है। कार्यकाल में धूमल जी के कार्यकाल में कितना विकास किए हैं और कितना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कितने महिला को नहीं थी। भैया हमसे बात करिए ना, हम बताएंगे ना। और ईश्वर कुशवाहा एक रीठ का लड़का था, गरीब का लड़का था, उसका क्या गलती था कि उसको 2000 डंडा पीटा गया। बताइए 2015 के चुनाव में 2000 डंडा से पीटा गया, और इतना पीटा गया कि वो मर गया। एकमा की जनता इसका जवाब पूछे, परशुराम डॉक्टर के मुंह में पिस्टल क्यों मारा गया? पूछे एकमा की जनता, वो आदमी का क्या कसूर था? क्या हमारा अपना वोट देने का अधिकार नहीं है? हमारा जीने का अधिकार नहीं है? आपसे हम जिएंगे। हमने बुद्धन यादव को वोट देने जा रहे हैं, हम राम बहादुर सिंह को वोट देने जा रहे हैं, हम श्रीकांत यादव को वोट देने जा रहे हैं, हम बदमाश क्रिमिनल को वोट देने नहीं जा रहे हैं। जान लीजिए, हम विदेश में नौकरी करते हैं, 15 गो देश में हम नौकरी अभी तक करके आ चुके हैं। कैसा आदमी होना चाहिए एकमा के धरती पर, वो चीज श्रीकांत जी में झलकता है। आज का नेता कौन है? आज FIR करा देगा, 1 महीने का जाके कंप्रोमाइज करा देगा, आप तो जेल से घूम के आ जाइए। यही एकमा का राजनीति है। वही काम ही नहीं किए हैं तो आज बहुत सारे लोग दलाल बोलता है कि खराब है। वही करवाए, गरीब के लड़का पर FIR करवाए, राजपूत के लड़का पर FIR करवाए। 50 गो ऐसा प्रमाण है कि राजपूत के लड़कों पर FIR कराया गया। एकमा जानती है इस बात को। हमारे सामने बैठ करके FIR कराया गया। कैलाश प्रसाद DSP यहाँ के थे छपरा के, हमारे सामने। हमने मना करके हार गया कि इसको सर देख लिया जाता, नहीं FIR होगा। ईश्वर कुशवाहा यहाँ के बहुत सारे उस लड़का को जानता होगा। डॉग में बंद करके रात भर पीटा गया, डॉग में। वो मर गया, गरीब आदमी, उसका बच्चा का कोई देखने वाला आज नहीं है। इसलिए मारा गया कि वो बूथ पर बाबू प्रभुनाथ सिंह का काम किया था, वहाँ पर बूथ छापने नहीं दिया था और गलत वोट नहीं गिराने दिया था। उसका क्या कसूर था? क्या गरीब आदमी एकमा में नहीं जिंदा रहेगा? उसको जीने का अधिकार नहीं है? यहाँ पर सब आदमी को जीने का अधिकार है और सबको समान यहाँ के माननीय विधायक जी दिए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि माननीय विधायक जी यहाँ नहीं है। आप इनको कार्ड भेजे हैं, आप इनको बुलाए हैं, अगर नहीं गए तो दोषी है। आप बुलाइए, नहीं जाएंगे तब नहीं, इस आदमी का दोष है चाहे हमारा दोष है। आपका घर पर जग होगा, आप हमको कार्ड नहीं दीजिएगा तो हम ऐसे ही आपके यहाँ नेता करने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। गलती आपका है, गलती यहाँ का विधायक जी का नहीं है। विधायक जी सीधा सपाटा आदमी है, इन आदमी को मदद करना चाहिए। जातीयता से हट करके, जातिवाद कुछ नहीं है।
यहाँ लालू जी के सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान किसी को मिला है तो राजपूतों को मिला है। सबसे ज्यादा सम्मान राजपूतों को मिला है। जगदानंद सिंह क्या थे, सदियों से सिरमौन बन करके बैठे हैं। लालू यादव उनको सिरमौन बना के बैठे हैं। रघुवंश बाबू को अपना दोस्त से ज्यादा सम्मान करते थे। 15 गो राजपूत मंत्री थे लालू जी के कार्यकाल में। अभी कितना मंत्री है? 9 सांसद, हाँ? 1 मंत्री नहीं। हाँ, तब बताइए। 2 भूमिहार। लेकिन लालू जी के सरकार में रघुवेंद्र सिंह, सीताराम सिंह, तो कमल सिंह 15 को मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव कभी राजपूत को अपमान नहीं किया है। कोई हमको बता दीजिए कि उस आदमी अपमान किया है। अपने समाज के लोगों को क्या? हमारा समाज के लोग, सारे लोग श्रीकांत जी के सपोर्ट में खड़ा है। हमारा आमदारी घर पड़ेगा। एकमा प्रखंड के, एकमा जो हमारा माने 18 पंचायत है, आमदारी में सबसे ज्यादा वोट नहीं आएगा। तो जो कहिएगा सो। तो श्रीकांत भैया बगल में बैठे, इन पर कितना आपराधिक मुकदमा है? 0 हाँ? 0। धूमल सिंह जी पे दर्जनों, कई दर्जन। तो कौन अपराधी है? कौन अपराधी है? किसी के दबाव में कोई नहीं वोट गिरा सकता है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह रंजीत सिंह आपको वादा देता है कि अगर एकमा विधानसभा के किसी भी बूथ पे पहुंचने में हमको 1 घंटा लगेगा, आप खुलेआम वोट करिए और श्रीकांत भैया को वोट करिए, हम आपके साथ। हम तो एक साधारण बिजनेसमैन थे, हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम अगर आए थे तो एकमा की मान सम्मान की बात किए थे। आज धूमल सिंह जी पूरा गांव-गांव परिक्रमा कर रहे हैं। 15 में वो स्थिति था कि इनके लोग कहते थे कि वोट दी है ना तो ठीक कर दे। कि रंजीत सिंह मौत से समझौता कर सकता है, अपराधी से समझौता नहीं कर सकता। मौत फिक्स है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मौत फिक्स है। अगर 12 तारीख के 6:07 पे होना है तो ना वो 8 सेकंड होगा, ना वो 6 सेकंड होगा। तो फिर रंजीत सिंह किससे डरेगा? हम एकमा की जनता के लिए अगर त्याग किए हैं तो आज एकमा की जनता के मान सम्मान के लिए पुनः एकमा के मैदान में आए हैं। आज लोग कह रहा है कि एनडीए को समर्थन कर दीजिए। एक चीज बताइए, 15 में जो कार्यकर्ता मेरे लिए करो मरो की स्थिति में था, उसका भी तो मान सम्मान है ना। तो इनसे तो हमारी कोई मतभेद नहीं रही है। हाँ, लड़े, निर्दलीय लड़े, हमारे कार्यकर्ता के दबाव में कि भाई लड़ना चाहिए, तो 20 में हम इनका भी विरोध किए, लेकिन खुले मन से नहीं, हम अपनी बात रखे। तो हम अपने समाज से, खास तौर पे राजपूत वर्ग से कहना चाहेंगे कि ठीक है, गिला शिकवा होगा, और अगर श्रीकांत भैया नहीं गए राजपूतों के गांव में तो इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए नहीं गए कि चूंकि एकमा विधानसभा में 20 में 2 राजपूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो जब 2 राजपूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे तो ये नहीं गए, ये तो मान सम्मान रखे ना। हम श्रीकांत भैया से भी आग्रह करेंगे कि कोई भी नहीं, मतलब कहीं से भी क्षत्रिय समाज में आपका विरोध नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप उसे अपनाइए। अगर आप जादव के नेता हैं तो आप राजपूत के भी नेता हैं, और आप जाइए और हम इसमें खुल के साथ हैं। रंजीत जी, रघुवंशी और यदुवंशी एक साथ दिखेंगे क्या इस चुनाव में? एकदम दिखेंगे। मेरा इतिहास है। आप अगर बात करेंगे तो, आप अगर चलेंगे पीछे तो कुंती कौन थी? आप उससे बात कर रहे हैं ना जिस आदमी का रग रग में धर्म बसा है। कुंती कौन थी? श्री कृष्ण की फुआ थी। कुंती की शादी कहाँ हुई? पांडव समाज में। तो आज आप रघुवंशी यदुवंशी एक मंच पे थोड़े है। ये तो कुछ लोग गुमराह करते हैं ना, मूर्ख हो जाते हैं। तो ये तो मेरा इतिहास है, आदिकाल से है कि रघुवंशी यदुवंशी में शादी हुआ है, तो हम कहाँ अलग हैं।